इंस्पेक्टर आर सिंह, जनपद अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं 98 से नारायण सागर विश्वरी की इस जो अभियान चल रहा है, मैं उससे पहले अन्य विभागों में भी यह के सब कुछ देखा है, परंतु जब तक ये प्रभु की कृपा जब मुझ पर हुई, मैं तब से मैं भी बहुत ही अच्छी तरह से जान गया। आज जो दुर्घटना या हादसा कहो या किसी प्रकार से अन्य लोगों ने आकर के जो इसमें विधान किया है, ऐसी दशा मैंने कभी नहीं है। 25 साल करीब हो गए मैंने इससे बड़ी बड़ी भीड़ें इस जनसमूह में आई देखी, वहाँ किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। आज पहला जो केस ऐसा हुआ है जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता ये कैसे हो गया। मैंने स्वयं भी देखा था, मुझे काफ़ी लोगों ने बताया, बहनों ने बताया, भाइयों ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व लोग आए, उन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई, धक्का मुक्की की, बहन बेटियों के संग अभद्र व्यवहार किए। इस कारण से धक्का मुक्की हुई और बेतहाशा जो भीड़ ने आकर के गिरे हैं, इसी में दबते गए और सांसें रुक गई। ऐसा कारण से व्यतीत होता है। जो मीडिया के भाई लोग इस तरह की गलत बातों को निकाल रहे हैं, जबकि उनको इस बारे में सही प्रकार से कोई पता नहीं, तो गलत तरीका नहीं निकालना चाहिए। जानकारी नहीं है तो सच्चाई, आप मीडिया हैं, आप चौथा खंभ है, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसी बातों को करना अच्छा नहीं है। कोई गलत कहता है, कोई इस तरह की है, कोई कुछ है। बहुत सी हमारी बहनों ने ये भी बताया कि वहाँ जो असामाजिक तत्व थे, उनके हाथों में बोतलें सी थीं, अंगोछे दम से पड़े हुए थे, उनसे वो इस तरह की पानी के माध्यम, जैसे पानी जैसा हो, गैस हो, पानी हो सकता है और कुछ हो सकता है, जो बिखेर रहे थे, जिससे बेहोशी सी छाई जा रही थी। ये इस तरह का बताया, मैंने पूछा, बताया उन्होंने सब कुछ। कई बहनें बोली कि मुझे तो मेरे मुंह में झाग भी आ गई, मुझे उठाया गया। तो ऐसा कारण क्यों हुआ, कौन हुआ, वो लोग कौन हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसे असामाजिक तत्व क्या प्रभु के जो आज अपने संत महापुरुष लोग जो इतने उच्च श्रेणी पर जा रहे हैं, क्या कुछ लोग इनको बुरा मानने की वजह से या इनको डाउन करने की वजह से ऐसी नीति कर रहे हैं क्या? हमें तो ये ज्ञात हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़, आज तक हमने संत महात्मा पुरुषों को जेल जाते हुए तो कईयों को देखा, परंतु जातिवादी का विरोध हमने आज तक नहीं देखा। सबसे बड़ी चीज़ का सूर्यपाल जाटव, क्या जाटव, आज तक राम रहीम, बाबू आसाराम, अन्य कई शब्दों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी के बारे में जात का कोई भी उल्लेख नहीं आया। मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ सूर्यपाल जाटव। क्या यही एक जाति की तरफ से या जाति के नाम से ये दबाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है? क्या कारण है? कोई न कोई कारण जरूर है। इस जाति को चाहते ही कौन क्या है? अगर चाहते हैं तो ऐसी बात क्यों उठा रहे हैं? मीडिया को तो ऐसी बात नहीं उठानी चाहिए, जाति का विरोध नहीं करना चाहिए। और जाति का विरोध नहीं कर रहे तो ऐसी बातें क्यों ला रहे हैं? कभी बहन बेटी का कोई विरोध नहीं हुआ, वो अपनी धर्म पत्नी के साथ विचार कर रहे हैं, चरण रज की बात आती है। अब देखिए, जब वो कभी से किसी से चरण भी नहीं छुआते हैं तो धूल और रज का क्या मतलब है? धूल मिट्टी से वो स्वयं गाड़ी से आते हैं, उतर के अपने स्थान ग्रहण करते हैं, वहाँ से उतरते अपनी गाड़ी पकड़ी सीधे निकल जाते हैं, चरण उनके पड़ते भी नहीं हैं। सर, चरण का रज का मतलब क्या हुआ? ऐसा बदनाम करने से ये अच्छी बात नहीं है। कोई सही बात आप कहिए, सच्चाई निकालिए, बेशक गलत किसी की हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत आदमी को छोड़ा जाए, गलत आदमी को अवश्य जो सजा मिलती है उसे दी जाए, परंतु बगैर गलती के या बगैर सोचे समझे किसी के ऊपर उंगली उठाओ, ये अच्छी बात नहीं। मैं और क्या कहूँ, बहुत बड़ा खेद हो रहा है, बहुत दुख प्रकट कर रहा हूँ। हमारे समाज के लोग, हमारे सत्संगी भाई इस तरह के
जान गंवा बैठे। ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अब हुआ है तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ। बस।